हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, डेट इज़ क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन से ये सीरीज चलने वाली है अपनी। तो इस समय में जो भी चैप्टर आ रहे हैं बोर्ड में आपके, उन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा। आज जो चैप्टर है वो आपका लेके आया हूँ मैं क्विक रिवीजन में, चैप्टर नंबर 3 आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नाम है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर का नेम है। ध्यान से सुनिएगा। हमें इस सीरीज में क्विक रिवीजन में इस वीडियो के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के अंदर वही डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है वही डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें लीनियर इक्वेशन होती है और जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ऐसी होती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। चैप्टर के अंदर आपकी दो इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये आपका सामान्य रूप होगा किसी भी दो इक्वेशन का। इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। यहाँ पर जो a1 है वो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। अगर हिंदी वालों के लिए बात करूँ, b1 यहाँ पर y का गुणांक है, c1 आपका कांस्टेंट है, यानी अचर वाला टर्म है, अचर वाला पद है, इक्वल 0। ऐसे ही x का a2 दूसरी वाली इक्वेशन में, दूसरा जो समीकरण है a2x का गुणांक यानी कोफिशिएंट है, ऐसे b2 y का कोफिशिएंट है, प्लस c2 अचर पद है। ये आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है ये आपका। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए वीडियो होने वाली। बस लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा मैं। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के भी चले जाओगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बाद बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो सारा क्लियर कर दूंगा मैं। ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ लिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ कंडीशन जानते हैं। जैसे अगर मैं कुछ 3 कंडीशन है, कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इनके सॉल्यूशन की बात करूं, इनके सॉल्यूशन की बात करूं, दो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा, x और y की वैल्यू आएंगी, तो वो किस तरीके से आएंगी या इनका जो सॉल्यूशन आने वाला है, इनको सॉल्व करने के वो कैसे आने वाला है, वो हम पहले ही जान सकते हैं। किस तरीके से? सुनो। ये कंडीशन फर्स्ट कहती है अगर a1 a2 नॉट इक्वल होता है b1 b2 के, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। आपका होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब है एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। इज दैट क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन हुई, अगर a1 a2, देखो a1 a2 यहाँ से आएंगे, दो समीकरण यानी दो इक्वेशन गिवन होगी, उसमें आप a1 a2 देख लेंगे। a1 x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, और a2 दूसरे इक्वेशन के x का गुणांक, x का कोफिशिएंट। a1 a2 और b1 b2 दोनों का जो रेशियो, दोनों का जो अनुपात है वो नॉट इक्वल रहा
अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा। इस कंडीशन में एक हल होगा इन दोनों समीकरण का, इन दोनों इक्वेशंस का। और अगर मैं बात करूं कि इसका जो ग्राफ पर क्या होगा, या फिर इसका ग्राफ के लिए देखा जाए, ग्राफ जो बनेगा यानी जो रेखाएं बनेंगी, दो लाइंस बनेंगी, दो इक्वेशन से दो लाइन ड्रॉ होती हैं, वो कैसी होंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ऐसी कंडीशन में आपकी जो लाइंस होंगी, इन इक्वेशन से दो लाइंस जो ड्रॉ होंगी वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? और ये जिस पॉइंट पर काटते हैं वही आपका सॉल्यूशन होता है। यहां तक बात क्लियर है? ये प्रतिच्छेद करेंगे किसी एक बिंदु पर। अगर मैं हिंदी वाले के लिए बात करूं, ऐसी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 के, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा एक ही हल होगा। ऐसी कंडीशन में एक ही सॉल्यूशन आएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट, और जो लाइंस होंगी, इन इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको, हमेशा याद रखना, जो सॉल्यूशन आते हैं वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आते हैं। आई मीन टू से कि अगर आपकी लाइंस किसी एक जगह काट रही हैं तो एक सॉल्यूशन, 4 जगह काट रहे हैं 4 सॉल्यूशन, 10 जगह काट रहे हैं 10 सॉल्यूशन, और मैनी टाइम्स काट रहे हैं तो मैनी सॉल्यूशन। ये लाइंस जो होंगी जितनी बार काटेंगे एक दूसरे को उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, ये बात अपने ध्यान रखना। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 के बट नॉट इक्वल है c1 c2 के, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? अगर a1 a2 नॉट इक्वल हुआ b1 b2 के, सॉरी a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, नॉट इक्वल है c1 c2 के, तो ऐसे में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई हल नहीं होगा। अगर हमने दो इक्वेशन ली और इनका ये कंडीशन हुई कि c1 c2 बराबर नहीं आ रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं आएगा तो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसकी जो ग्राफ पे लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। ये बात क्लियर है? अभी बताया था मैंने, दो लाइंस जितनी जगह कट करती हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो कट ही नहीं करेगी। और कट लाइंस कब नहीं करती हैं? जब वो एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर होती हैं। तो इसकी लाइंस बनेंगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये लाइंस बनेंगे। ये होगी दूसरी कंडीशन। एक होती है लास्ट थर्ड कंडीशन। अगर तीनों बराबर हुए, a1 a2 बराबर है b1 b2 के, बराबर है c1 c2 के, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होंगे आपके मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन से मतलब है बहुत सारे हल। क्लियर है? अगर a1 a2 इक्वल है b1 b2 के, इक्वल है c1 c2 के, तो ऐसी कंडीशन में आपके मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल होंगे। और अगर मैनी सॉल्यूशन होंगे तो लाइंस कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी, हर जगह कट कर रही होंगी, तभी तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। स्टार्टिंग में बताया था लाइंस जितनी जगह कट करती हैं उतने ही आपके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर जो लाइंस होगी, एक तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इसके अलावा जो फिगर बनेगा, देखो एक लाइन और जस्ट उसके ऊपर ही दूसरी लाइन, इस तरीके से आपकी लाइन बनेंगी।
ठीक है, ये 3 कंडीशन है जो इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखनी है। क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। जो जो चैप्टर में चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उन्हें ही हम रीड करेंगे। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। अब यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको कोई 2 क्वेश्चन देगा और पूछ लेगा कि इसका ग्राफिकली आप डिजाइन बताओ, यानी इसकी जो लाइंस होंगी उनका फिगर कैसे ड्रॉ होगा। जैसे मान लो अगर ये कंडीशन है तो आपको बताना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस एट अ पॉइंट, जो लाइंस होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे किसी सिंगल पॉइंट पर। ऐसे ही अगर ये कंडीशन होगी तो आपको बताना है कि लाइंस पैरेलल होंगी, वो किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ऐसे ही लास्ट वाली कंडीशन में अगर तीनों बराबर हैं तो मैनी सॉल्यूशन होंगे और जो लाइंस होंगे वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप, वहाँ 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। अगर आपको फुली नॉलेज है तो आप बता पाओगे। सॉल्यूशन के बेस पे भी पूछ लेता है, जैसे पूछेगा ये कंडीशन है तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर कोई क्वेश्चन दे दी और पूछ लिया इसका सॉल्यूशन बताओ। 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, या तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, या सिंगल सॉल्यूशन होगा जिसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर मेन्यू सॉल्यूशन होंगे। तो आपको ऑप्शन भी देगा, अगर आपको नॉलेज है तो आप लगा सकते हो। तो ये था आपका चैप्टर के बारे में, जो 3 कंडीशन होती हैं। अभी हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी हमने कुछ कंडीशन पढ़ी हैं, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उन सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं। आइए स्टूडेंट, इस स्लाइड में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व कैसे होते हैं। कोई 2 इक्वेशन गिवन है तो आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं। तो इन इक्वेशन को आप या तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो या ग्राफिकली मेथड से। तो अब इसमें हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड। तो ये 3 तरीके के मेथड होते हैं, मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ। इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक तरीका होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये आपके 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों को लगाना सीखेंगे। कोई एक इक्वेशन लेंगे और तीनों के जरिए उसके सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे क्या उसके सेम आ रहे हैं, और तीनों मेथड में से कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट रहता है। आइए एक इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल। तो इक्वेशन देखते हैं चलो। तो आपकी पहले एक इक्वेशन है, x + y = 5। तुम्हारी बुक से एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, x + y = 5, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x - 3y = 4। क्लियर है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। इनको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा मैं, और आपको देखना है कौन सा मेथड ज़्यादा असरदार है, कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप इक्वेशन उसकी हेल्प से कर सकते हो सॉल्व। लेकिन प्रॉब्लम इज डैट कि अगर क्वेश्चन में आया कि आप स्पेशली एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें तो आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड का। अगर उसने बोला आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करें तो आपको उसी का यूज करना है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर और एग्जाम पैटर्न पर। अगर उसमें कोई स्पेशल मेथड का नाम दिया है तो आप उसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। और कुछ नहीं कहा है, आपको सॉल्व भी करना है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तब डिपेंड करता है आपके ऊपर। आइए देखते हैं फिर किस तरीके से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे।
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि आपको देखो हिंदी में से बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में आपको एक चीज को दूसरी चीज में प्रतिस्थापित करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे कि यहाँ से आप x या y की वैल्यू निकाल लो। मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है। फर्स्ट वाला मेथड लगा रहा हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है क्या निकालोगे, या तो x के इक्वल निकाल लो या y के इक्वल निकाल लो। जैसे हमने x के इक्वल निकाला तो y उधर जाएगा और 5 माइनस y हो जाएगा। और इसे मान लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। बहुत आसान मेथड है। तो यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। x की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं हम। तो जहाँ पर x है वहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल 4। इज दैट क्लियर? बहुत आराम से और आसान भाषा में, बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका इंटू करो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4। क्लियर है? अब यहाँ से 10 माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस के 5y इक्वल 4। क्लियर है? और 10 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाता है इक्वल में, तो y इक्वल आ जाएगा 6/5। क्या आ गया? 6/5। अब इस y की वैल्यू को आपको रखना है इक्वेशन थर्ड में, तभी तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन में रख रहा हूं मैं इसकी वैल्यू को। तो आप कर सकते हो x इक्वल 5 माइनस y और y आपका 6/5। एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे 5 एलसीएम आएगा 25 माइनस 6 19/5। तो x बराबर आ जाएगा 19/5। क्लियर है? ये आपके x और y की वैल्यू आ गई, इसको नोट कर लीजिए। अब हम यह हुई, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू निकाली है। अभी हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड से, फिर देखेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तीनों मेथड से ही सेम आंसर आने वाला है। तीनों मेथड को समझेंगे किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल आपने समझाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, किसी भी इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। x y की वैल्यू निकाल के नेक्स्ट अदर वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 2 उसमें पुट करना है। वहाँ से पुट करने के बाद एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। वेरिएबल की वैल्यू निकलते ही जैसे यहाँ y की वैल्यू निकली थी, उसको इक्वेशन थर्ड जो हमने माना है उसमें पुट करना है और x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में रखना या दूसरी इक्वेशन में रखना और वहाँ से किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना, ही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। ये आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरीके से करते हैं, पहले आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। आइए स्टूडेंट, सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं सेकंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड कहता है आपको एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है आपको। कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेशन कर दिया है इस मेथड में, या तो आप x को हटा दो या y को हटा दो। कोई एक चीज़ कट जाए तो दूसरा वेरिएबल सिंगल बचेगा, एक इक्वेशन बचेगी, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आई होप मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में आपको एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर संख्या को। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। एम आई राइट? अब क्या होगा कि आप इसमें से या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को। कहने का मतलब ये है
क्या दोनों इक्वेशंस में पहले किसी एक वेरिएबल को सेम कर लूँ तभी तो एलिमिनेट हो पाएगा। तो देखो x प्लस वाई इक्वल 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल 4 है। या तो आप x को 2x बना लो या y को 3y बना लो तभी तो एलिमिनेट हो पाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर x को 2x करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल टर्म में आप कुछ नहीं कर सकते, ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई। जो भी काम करना है पूरी इक्वेशन में होता है, याद रखना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2y इक्वल 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब इसको कर दो आप सब्ट्रैक्ट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग हिंदी में आप लिख सकते हो घटाने पर। अगर आप घटाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर मतलब अगर घटाते हो तो जो इक्वेशन घटा रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ था आपका, यहाँ आपका प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का था प्लस का हो गया, यहाँ प्लस का था माइनस का हो गया। अब प्लस के 2x माइनस के 2x कट जाएगा, प्लस के 2y प्लस के 3y डेट इज प्लस के 5y, प्लस के 10 माइनस के 4 6। तो y इक्वल 6/5। 5 या मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करिएगा तो ये y की वैल्यू हो गई। और पिछले वाले जो हमने मेथड अपनाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी y की वैल्यू 6/5 आई थी। अब इस 6/5 को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। यहाँ लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं हम। सारे मेथड ध्यान से देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा बहुत आसानी से, एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद चैप्टर हो जाता है आपका क्लोज। इस चैप्टर में बस यही कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार समरी एज अ समरी भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, लास्ट तक देखिएगा। पूरे चैप्टर का निचोड़ आप ही उंगलियों पे याद आ जाएगा, पूरा चैप्टर होता कैसे, क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, वो चीज़ें देखनी है। y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो x प्लस y की जगह 6/5 इक्वल 5। तो यहाँ प्लस कर रहा उधर जाकर माइनस करेगा, तो x इक्वल, इससे एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 19/5। क्लियर है? ये आपका आ रहा था, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। ये y की हो गई, ये x की हो गई। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था x और y की वैल्यू यही आ रही थी। इस मेथड से भी यही आई है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी यही आएगी। बस मेथड अलग हैं, आंसर सेम आएगा। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन, लेकिन जब कुछ ना कहा गया हो, जब पार्टिकुलर पर्सनली नाम लिया गया है स्पेशल किसी मेथड का, डेट्स कंडीशन यू कैन यूज डेट पार्टिकुलर मेथड एज लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी दिया है आपको आप उसका यूज कर सकते हो। आइए अब चलते हैं लास्ट मेथड की तरफ, डेट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसे नोट करिएगा, अगली स्लाइड में देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए स्टूडेंट, तो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैंने आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो पहले से नोट कर लिया है। डेट इज x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल 1/a1b2 माइनस a2b1। ये होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है इक्वेशन। वो कैसे, आप सुनिएगा ध्यान से। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x होता है और नीचे आपका b1 क्या होगा आपका, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 3 ये 4 है, a1 है आपका 1, ये b1 भी आपका 1 है, c1 आपका -5 है। क्योंकि हम जब देखते हैं a1 b1 c1 तो उसकी जनरल फॉर्म जो होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में मैंने वीडियो को लिखाई थी इक्वेशन की, डेट इज a1x प्लस by1 प्लस c1 इक्वल 0।
तो C जो होता है इधर होता है, जब ये C इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ C1 की जो वैल्यू है, मैं एक तरफ पहले आपके लिए वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ A1 आपका 1 है, B1 आपका 1 है, C1 आपका -5 है। ऐसे ही A2 आपका 2 है, B2 आपका -3 है और C2 आपका -4 है। एम आई राइट? ये आपकी वैल्यूज हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 की। ये आपकी वैल्यू हैं जो मैंने इस इक्वेशन से फाइंड आउट करी है। बहुत आसान होता है। A जो होती है x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक होता है, स्टार्टिंग में बताया था। और B जो होता है y का, C होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको बस वैल्यू लगानी है। ये मेथड सबसे आसान होता है, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो B1 क्या है, B1 1 है इंटू C2 क्या है, C2 आपका -4 है, 1 इंटू -4, ठीक है, माइनस B2 क्या है -3 इंटू C1 क्या है -5। इनको अच्छे तरीके से पुट करना है, ध्यान रखना है। y/C1 क्या है -5 इंटू A2 क्या है 2 माइनस C2 क्या है आपका -4 इंटू A1 क्या है 1। ऐसे ही 1/A1 क्या है आपका 1 इंटू B2 क्या है आपका -3 माइनस A2 क्या है आपका 2 इंटू B1 क्या है आपका 1। इस तरीके से हमने पुट कर दिया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x/-4 का इंटू 1 से होगा तो -4 -3 का -5 से तो +15 इक्वल 4 y/5 या -10, यहाँ माइनस है, -4 का 1 से होगा तो -4 होगा और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। 1/-3 का 1 से करेंगे तो -3 और -2 हो जाएगा। तो आगे और सॉल्व करेंगे तो x/ ये माइनस के 19 हो जाएगा इक्वल y/10 और यहाँ आ जाएगा -6 इक्वल 1/-5। ये कंडीशन हो गई। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो आप इसके बराबर इसको रख सकते हो, एक बार इसके बराबर इसको रख सकते हो। इन तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। एक बार मैं x/-19 इक्वल रख लेता हूँ 1/-5 बराबर में माइनस से माइनस कट जाता है। 19 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरीके से x इक्वल 19/5 आ जाएगा। एक तो x की वैल्यू आ गई है। ऐसे इसके बराबर इसको रखूँगा मैं तो आपका था ये y/-6 इक्वल 1/-5 माइनस से माइनस कट जाएगा। 6 y के साथ डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 6/5। ये x और y की वैल्यू हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तीनों मेथड को मैंने अच्छे से आपके सामने डिफाइन किया है किस तरीके से होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं वीडियो के लास्ट में जैसा कि मैंने कहा था 2 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। पूरे चैप्टर को हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट उंगलियों पे याद होने चाहिए। पूरा चैप्टर हमें याद होना चाहिए, किस तरीके से फॉर्मूले वर्क करते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट है, क्या है। देखो मैं एक बार आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि चैप्टर में सबसे पहले 2 इक्वेशन होंगी क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल होंगे 2 इक्वेशन होंगी। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए उन इक्वेशन को देखते ही उनका सॉल्यूशन बताना। एक सॉल्यूशन आएगा या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो पहली कंडीशन होती है A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2। इस केस में इस कंडीशन में एक सॉल्यूशन मिलता है और जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, A1 A2 इक्वल होगा B1 B2 के पर C1 C2 के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल C1 C2 के। ऐसी कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब सॉल्यूशन ही नहीं तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी समांतर होंगी। लास्ट कंडीशन थी जब तीनों ही बराबर हो, A1 A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 के। तो ऐसी कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन होंगे और लाइंस जो होंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी, हर जगह टच करेंगी, हर जगह काटेंगे, हर जगह टच करेंगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे उस कंडीशन में। उसके बाद हमने सीखा कि इन इक्वेशन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो आपको ग्राफिकली मेथड से या फिर अलजेब्रिक मेथड से।
एल्जेब्रिक मेथड ये होते हैं आपके, जिसमें 3 मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड को मैंने आपको वीडियो में समझाया है, जो आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो बहुत ही आसान लगे होंगे। सब्स्टिट्यूशन में एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के पुट करनी होती है। एलिमिनेशन में किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, उसके लिए हमें किसी भी इक्वेशन में या तो मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड। वो हम देख लेंगे कैसे बराबर हो सकता है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, और पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। लास्ट वन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। और इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें, बहुत लंबा और लेंदी फॉर्मूला है, तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बना के दूंगा, वो उससे आप याद रख सकते हो, और एक शॉर्ट वीडियो आएगी उसमें आप इसको देख लेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर होता है ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की बारी है अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। क्विक रिवीजन अगर आपको पसंद आ रहा है एग्जाम से पहले, तो मैं हर चैप्टर का ऐसे ही एक वीडियो बनाऊंगा 20, 25, 30 मिनट की, जिसमें क्विक रिवीजन हो जाएगा। पूरे चैप्टर की समरी बताने वाला हूं मैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें आपकी एक चीज़ और रह गई है, जो कि है ग्राफिकली मेथड। ग्राफ पर किस तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक पर्सनल वीडियो दूंगा ग्राफ वाली, क्योंकि वो वीडियो अब बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें बहुत अलग हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राफ बनाना। ग्राफ पे इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर ग्राफ पे ड्रॉ करनी है, फिर आपको दिखाना है ग्राफ पर, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियो दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।